मुखिया जी लोग को कहा गया था, डीलर को कहा गया था कि एक बस नहीं भरिएगा तो आपका राशन कम कर दिया जाएगा। सहायिका को कहा गया था कि आपके आंगनबाड़ी का जांच होगा। सरकारी कार्यक्रम है भाई, ये सरकारी पैसा का, बिहार सरकार की आम जनता का पैसा का लूट हुआ है। निश्चित रूप से जनसुराज विकल्प खड़ा हो चुका है। वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रही है, कौन दारू बेच रहा है, किससे कितना पैसा लेना है, उसी में वो परेशान है। उसी कुशासन, दुशासन और कुशासन दोनों की सरकार चल रही है। हम पहुँचे सारण जिला मुख्यालय छपरा में, हमारे साथ में जनसुराज के जिला अध्यक्ष बच्चा राय जी हैं। आज सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा खत्म हुआ है और वे आए हुए थे और उनके रैली में कहा जाता है कि बड़ी भीड़ थी, 10 किलोमीटर दूर से ही लोग गाड़ी जाम लगा हुआ था। आप बताइए कि आखिर यह जो सभा हुई है उसमें 10 किलोमीटर जाम लगने का कारण क्या है? यह इसका मतलब कि बहुत भीड़ है, बिहार में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज के जिला अध्यक्ष बच्चा राय के तरफ से रहा बात सवाल का कि प्रधानमंत्री जी सिवान में आए हुए थे, लाखों लोग आए हुए थे, आपका कहना था, लेकिन आप उसके बैक में नहीं गए कि बिहार सरकार के और केंद्रीय सरकार के तमाम मशीनरी पूरे सारण के अंदर, सिवान के और गोपालगंज के अंदर से लेकर बिहार सरकार की तमाम मशीनरी सबको लगा दिया गया था। एक चपरासी से लेकर और आशा से लेकर सेविका, सहायिका और जनप्रतिनिधि, जितने सीईओ, बीडीओ, डीएम, कमिश्नर, तमाम लोग को अलग अलग जवाबदेही दिया गया था। मुखिया जी लोग को कहा गया था, डीलर को कहा गया था कि एक बस नहीं भरिएगा तो आपका राशन कम कर दिया जाएगा। सहायिका को कहा गया था कि आपके आंगनबाड़ी का जांच होगा। डीलरों को कहा गया था कि 1 किलो आप जो अनाज चोरी कर रहे हैं उसके बदले में जो 5 किलो के बदले आप 4 किलो दे रहे हैं, अगर 1 बस 2 बस की व्यवस्था नहीं होगी तो आपका गुणवत्तापूर्ण जांच होगा। ये पूरी तरह से सरकारी रैली नहीं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। जनता पूरी तरह से कराह रही है। महिलाओं का कई इंटरव्यू देखा हमने कि जनता जो बोल रही थी, महिलाएं बोल रही थी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी वहां के सहायिका, सेविका, ये बीडीओ, सीईओ सभी लोग ने कहा कि अगर आपको नौकरी करना है, आपको आंगनबाड़ी चलाना है, आप सेविका रहना है, आपको शिक्षक रहना है, आपको कर्मचारी रहना है, तो मोदी के रैली में जाना पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई नहीं हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रम है, अरे पूरी तरह से यह भारतीय जनता पार्टी का बैनर, झंडा, सब कुछ लोगो लगाकर कार्यक्रम किया गया और आप कहते हैं कि सरकारी काम है। कौन भाई सरकारी काम है? अगर सरकारी काम है, प्रोटोकॉल सरकारी है, तो प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय फ्लैग लगाकर मीटिंग करना चाहिए कि यह सरकारी काम है। भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के, लोजपा के या दूसरे रालोसपा के झंडे नहीं लगना चाहिए। आप जाइए, यहां से मैं बता रहा हूं, एनएच पर, किसी एनएच पर चले जाइए, सभी जगह विज्ञापन लगा हुआ है। मोदी जी का विज्ञापन लगा हुआ है, प्रत्याशी का विज्ञापन लगा है। कहां से सरकारी कार्यक्रम है भाई? ये सरकारी पैसा का, बिहार सरकार की आम जनता का पैसा का लूट हुआ है। हम मोदी जी से मांग करना चाहते हैं कि भाई अगर आपको रैली करना है तो जनता के पैसा का दोहन बंद कीजिए, नहीं तो जनता 25 में आपको जवाब देगी। निश्चित रूप से जनसुराज विकल्प खड़ा हो चुका है। सर, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर हमला होता है, उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर धमकी दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था, देखिए, नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है, शासन व्यवस्था कुछ रह नहीं गई है। वो विपक्ष के नेता के घर पर हमला हो या उपेंद्र जी को पर धमकी हो या नीतीश कुमार पर कुछ हो रहा है, तो ये पूरी तरह से
लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। बिहार की पुलिस का एक ही काम रह गया है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखना है, शराब कौन बेच रहा है, कितना उगाही करना है, ये पुलिस, बिहार सरकार की पुलिस की यही काम रह गया है। वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रही है, कौन दारू बेच रहा है, किससे कितना पैसा लेना है, उसी में वो परेशान है। उसी का हिसाब जोड़ती है कि कौन कौन बेच रहा है, दिन भर उसका हिसाब जोड़ा जाता है और उसका उस पैसा का उगाही किया जाता है। पूरी तरह से बिहार सरकार का लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। और जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का सुशासन है, ये कुशासन, दुशासन और कुशासन दोनों की सरकार चल रही है। और डबल इंजन कह रहा है, ये ट्रिपल इंजन का कुशासन का सरकार चल रहा है। सर, अभी एक चर्चा हो रहा है कि दामाद आयोग बनाने की बात हो रही है, आखिर? देखिए, ये दामाद आयोग, बहनोई आयोग और भाई भतीजावाद ये पुराना हो गया है, ठीक नू। ये शासन व्यवस्था, जो लोग कह रहे हैं कि दामाद आयोग बन रहा है, उनसे पूछिए ना भाई कि 3 पीढ़ी तो आप अपने हैं, बाबू है, माई है, भाई है, मामा है, नानी है, चाची है, काकी है। पूछिए जाके जो विपक्ष में और सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, किस दल के पूछ रहे हैं। रामविलास जी से पूछिए, तेजस्वी जी से पूछिए, जीतन राम मांझी जी से पूछिए। अरे किससे पूछना, कौन आरोप लगा रहा है? जिसकी नानी दादी सब है वही आरोप लगा रहा है। ये कौन आरोप है भाई? यहाँ आज पहले बार हुआ है। नीतीश कुमार अपने सगे संबंधियों को किए हैं, अपने पार्टी के लोगों को आयोग को बनाए हैं। चौधरी जी के दामाद बने हैं, दूसरे किसी के दामाद बने हैं, तो रामविलास जी के दामाद बने हैं, तो जीतन राम मांझी के दामाद बने हैं। तो भाई आप कौन दूध के धुले हुए हैं? आप अपने, आपके बाबू जी हुए, आपकी माँ हुई, आपकी बहन हुई, आपके मामा हुए, आप हुए, अब कितना रिश्तेदारी निभाइएगा भाई? तो दूसरे को कहने पहले सोचना चाहिए। बिहार सरकार की, बिहार में यह पुराना है। जो लोग आज भाजपा कह रही है कि वंशवाद चल रहा है, 50 लोग भाजपा में ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो वंशवादी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी मंच से बोलते हैं कि वंशवादी लोग हैं। वंशवादी, अब उनके दल में 50 लोगों को मैं जानता हूं, 5-5, 7-7 मुख्यमंत्री को मैं जानता हूं कि उनके बेटे मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं। वो हिमाचल हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, या दूसरे जगह हो, या महाराष्ट्र हो, तमाम जगह आप भी अपने सगे संबंधी को बनाए हुए हैं। तो आरोप लगाने से बचना चाहिए। जनस्वराज इसी को समाप्त करने के लिए समाज का, जनता का सुंदर राज तब आएगा जब जनता का स्वाभिमान जगेगा। स्वाभिमान के साथ जनता उसकी मालिक होगी, सबको अधिकार मिलेगा। जनस्वराज यही चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।